सुप्रभात मध्य प्रदेश, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। और सबसे पहले खबरों में बात करेंगे मौसम की। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से गरज चमक के साथ बारिश होने का दौर लगातार जारी है। इसके साथ कुछ जगहों पर ओलावृष्टि भी हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 30 अप्रैल तक यूं ही स्थितियां बनी रह सकती हैं। दरअसल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की स्थिति काफी मजबूत है, इसके चलते यह स्थिति बनी है। मौसम विभाग के मुताबिक 30 अप्रैल तक प्रदेश में बारिश गरज चमक की स्थिति बनी रहेगी। ओले भी बरस सकते हैं। इसके अलावा तेज हवाएं चलेंगी। विदिशा, रायसेन, दतिया, भिंड, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, पन्ना और सागर में ओले बरस सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर तेज हवा और बारिश का दौर जारी है। बेमौसम हो रही इस बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। ये अलग अलग जगहों की 4 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। खरगोन, उज्जैन, मंदसौर और सीहोर की तस्वीरें। तेज हवा के साथ बारिश हुई। बेमौसम बारिश और आंधी तूफान के चलते गर्मी से फौरी राहत मिली, लेकिन जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। तेज आंधी और तूफान के साथ हुई बारिश में कई पेड़ उखड़ गए। मंदसौर सीतामऊ कृषि उपज मंडी में गेहूं पूरी तरह भीग गया। कई किसानों की उपज तेज पानी में बह गई। पूरे जिले में लगभग सभी जगहों पर तेज आंधी और बारिश की खबर है। बारिश के साथ साथ ओले भी गिरे हैं। उज्जैन के हाल भी आप देख लीजिए और खरगोन और सीहोर में भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति। इधर बुरहानपुर में तेज आंधी और ओलावृष्टि के चलते भयंकर तबाही हुई है। किसानों की फसल चौपट हो गई है। इसके अलावा जनजीवन प्रभावित हुआ है। जिले के धामनगांव, बम्भाड़ा, फोकनार, बोरसल, इच्छापुर, गुराड़ा आंधी की वजह से कई पेड़ यहां पर गिर गए। किसानों की केले और मक्के की फसल को भारी नुकसान हुआ है। इधर खरगोन में बेमौसम बारिश में अनाज मंडी की लापरवाही की पोल खुल गई है। यहां सैकड़ों क्विंटल मक्का बारिश में बह गया। किसानों से मक्के को खरीदकर खुले मैदान में रखा गया था। तेज बारिश में कई क्विंटल मक्का पूरी तरह बर्बाद हो गया। इधर खरगोन में शुक्रवार देर शाम अचानक बेमौसम बारिश के चलते टेकड़ी मोहल्ले में पुश्तैनी कच्चा मकान ढह गया। हालांकि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई। गनीमत यह रही कि समय रहते परिवार के लोग घर से बाहर निकल गए थे। इस दौरान परिजनों ने 2 विकलांग बच्चों को भी घर से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। तो मध्य प्रदेश में बारिश की स्थिति 30 तारीख तक यानी कल, आज और कल स्थितियां ऐसी ही बनी रहेंगी। इस तरह के आसार जताए गए हैं मौसम विभाग की तरफ से। सहयोगी जितेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। जितेंद्र, फिलहाल ऐसा लगता है कि राहत मिलती नहीं है और बारिश, असमय बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। जितेंद्र, बिल्कुल, अगर बात करें ललित तो ये इसे जो है मानसूनी अप्रैल आप कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से मौसम ने लगातार करवट ली है और गर्मी का बिल्कुल अप्रैल के महीने में एहसास नहीं हुआ है, तो कह सकते हैं कि लोगों को काफी नुकसान भी हुआ है। हालांकि इस बारिश से किसानों की फसल पहली बारिश से जब हुई थी तब चौपट हुई है, ओलावृष्टि हुई है। उसके अलावा अब लोगों को कहीं ना कहीं उनका जो घर है, जो कच्चे मकान है, वो कहीं हवा की तेज आंधियों की चपेट में आकर टूट गए हैं। उनके पेड़ जो लगे हुए थे वो टूट गए हैं और अचानक हुई बारिश से जो आम की फसल है वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हद तक बर्बाद हुई है। तेज हवाओं से जो किसान है जिन्होंने आम की खेती की थी, बाग बगीचों में लगाए थे, उनके आम पूरी तरह से तेज हवा की भेंट चढ़ गए हैं। तो काफी नुकसान, पहले गेहूं की फसल चौपट हुई, उसके बाद अब जो लोगों के सीजन वाले फल लगाए जाते हैं वो फल पूरी तरह से जमीन पर गिर गए क्योंकि तेज हवा चली, बारिश हुई। तो लोग चारों जो किसान है
बेचारे चारों तरफ से फंसे हुए और हैं। अब उन्हें उम्मीद है कि सरकार क्या इनका भी मुआवजा कराएगी और इसके बाद सर्वे कराकर क्या इन्हें राहत मिल पाएगी। हालांकि बेमौसम की बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने पहले कर दिया है और आने वाले 1-2 दिन अभी ऐसे ही बने रहेंगे। ललित। जितेंद्र, एक बात और है कि कई जगहों से फसल के खराब होने की और पके हुए अनाज के खराब होने की भी खबर आ रही है। ये थोड़ी दुखद खबर है, इसका पहले से इंतजाम करना चाहिए था। जितेंद्र। बिल्कुल ललित, अगर बात करें तो मौसम विभाग ने जिस तरह से अलर्ट जारी किया था, उस अलर्ट का कहीं ना कहीं खाद्यान्न विभाग जो है उन्होंने अमल नहीं किया। उसके चलते जो वेयर हाउस है उसके खुले प्रांगण में, मंडी में जो है अनाज खुला पड़ा रहा और जब अचानक बारिश हुई तो उसके बाद ही पूरा अनाज भीग गया। जबकि अलर्ट लगातार जारी है और खबरें भी लगातार दिखाई जा रही है कि बारिश हो रही है और ये जो अधिकारी होते हैं ये क्या पता क्यों अनाज के साथ खिलवाड़ करते हैं। अब अनाज पूरी तरह से भीग चुका है तो बड़ी लापरवाही हुई है, इन पर कार्रवाई होना चाहिए क्योंकि अब ये अनाज सड़े गले भाव में फिर व्यापारियों को बेच दिया जाएगा। जी, एक बात और है, अभी भले ही पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने के चलते ये बारिश हो रही हो जितेंद्र, लेकिन 30 तारीख के बाद एक और सिस्टम एक्टिव होना है जो 4 मई के आसपास तक मौसम के मिजाज को ऐसा ही रखेगा। तो ऐसा लग रहा है कि अभी राहत नहीं मिलेगी जितेंद्र। बिल्कुल ललित, अगर बात करें तो मौसम विभाग ने जिस तरह से अलर्ट जारी किया है उससे कहीं ना कहीं और साथ ही किसानों के ऊपर आफत भी बनी है। वो पहले चौतरफा मार से झेल रहे हैं क्योंकि आने वाला जो मई का महीना है वो भी उन्हें कहीं ना कहीं बारिश का सामना उन्हें करते हुए नजर आ रहा है। तो अब वो डरे हुए हैं क्योंकि उन्हें अब उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं धूप निकलेगी या फिर इतनी गर्मी पड़ेगी, मगर हर अप्रैल का पूरा महीना बारिश के साथ बीता है। मई में भी अगर बारिश होती है, मौसम बिगड़ता है तो कहीं ना कहीं किसानों के साथ बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी ललित, क्योंकि उन्हें अपने जो अनाज जो जैसा अनाज निकला है उन्हें मंडी तक लेके जाना है, उन्हें अनाज भी बेचना है, तो काफी मुश्किल का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी जितेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और सीएम शिवराज ने देवास को सौगात दी है। सीएम शिवराज नवनिर्मित ब्रिज का उन्होंने वर्चुअल लोकार्पण किया है। तकरीबन 85 करोड़ की लागत से बना है ये ब्रिज, 2 किलोमीटर लंबा है और देवास की जनता को सीएम ने, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह समर्पित कर दिया है। यह भी उन्होंने कहा है कि देवास के बिना देश की अर्थव्यवस्था नहीं, क्योंकि नोटों की फैक्ट्री देवास में है। और 6 लाइन सड़क बन गई। अब तो सिंगल लाइन। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आपत्तिजनक बयान पर मध्य प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा इनके खून में जहर भरा है। वहीं वीडी शर्मा के बयान को कांग्रेस ने दुर्भाग्यजनक करार दिया। कर्नाटक में एक रैली के दौरान मल्लिकार्जुन ने सांप वाला बयान दिया। उस बयान के बाद सफाई भी दी, लेकिन तब तक डैमेज हो चुका था। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर बीजेपी ने हमला किया। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस के खून में जहर है। क्या जोड़ेंगे कि जिनके खून में ही जहर भरा है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भारत नहीं दुनिया के लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहा, तो मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के खून में ही जहर है और यही उनके कंठ से उद्गार होते हैं, चाहे वो खड़गे जी हों, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हों, चाहे वो और इस प्रकार के नेता हैं जो इस प्रकार की भाषा और शब्दावलियों का उपयोग करते हैं। उधर कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन के बयान का बचाव किया और ट्विस्ट करने के आरोप लगाए। पीसी शर्मा ने आजादी की लड़ाई में कांग्रेस के योगदान का जिक्र किया, साथ ही वीडी शर्मा के बयान को दुर्भाग्यजनक बताया। फायदा, लेकिन ये समझ लें कि कर्नाटक में 2/3 मेजॉरिटी से कांग्रेस आ रही है। उसके बाद जो हवाएं चलेंगी तूफान, उससे मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में फिर कांग्रेस आएगी और 2023 में राहुल गांधी के नेतृत्व में दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनेगी 2024 में। तो ये सब डरे हुए हैं, इसी डर के चीजों को इधर से उधर तोड़ मोड़ के बयानबाजी करते हैं, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं।
कर्नाटक चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। खड़गे के माफीनामे से डैमेज कंट्रोल की कोशिश जरूर हुई है, लेकिन सियासी नफे नुकसान का पता चुनावों के बाद ही लगेगा। और तेलंगाना के विधायक टी राजा लगातार अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। नरसिंहपुर में तेलंगाना विधायक का बयान आया है। अतीक अहमद का अंत वैसा ही हुआ जैसा होना चाहिए था। टी राजा ने ओवैसी को गद्दार बताया। यह भी कहा कि ओवैसी असदुद्दीन जो ओवैसी हैं, ओवैसी ब्रदर्स, वो गैंगस्टर्स को सपोर्ट करते हैं। ओवैसी पर एफआईआर हो और उन्हें अरेस्ट किया जाए। अतीक अहमद जो है, अतीक अहमद का जो अत्याचार जो उत्तर प्रदेश में था, कईयों परिवार को उसने बर्बाद कर दिया, कईयों को मार के फेंक दिया। आज ऐसे अतीक अहमद का जो अंत हुआ, जो गोली से लोगों को बर्बाद करता है उनको गोली मिलनी है, और ऐसे लोगों का अंत ऐसे ही होना चाहिए। और साथ ही साथ जो भी अतीक अहमद का सपोर्ट करेगा, जो भी नेता हो या कॉमन मैन हो, ऐसे भी लोगों को गोली मारनी चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। आज ओवैसी जैसा गद्दार अतीक अहमद के सपोर्ट में बात करता है। आज वही ओवैसी को मैं पूछना चाहता हूँ, क्या वो परिवार नहीं थे जिसको अतीक अहमद ने खत्म कर दिया? बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम बिहार के नौबतपुर में तय हो गया है। इस बीच आरजेडी के नेताओं ने धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ मोर्चा खोला है। मंत्री तेज प्रताप यादव ने चेतावनी दी है। वहीं आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ऐसे बाबा को जेल में होना चाहिए। आरजेडी नेताओं के बयान पर बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने रिएक्शन दिया है। बिहार आ रहे हैं हम, उनको एयरपोर्ट पे घेराव में करने का काम करूंगा। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार में होने वाले कार्यक्रम से पहले विवाद खड़ा हो गया है। धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम नौबतपुर में तय हुआ है। वहीं उनके कार्यक्रम को लेकर आरजेडी नेताओं की बयानबाजियां शुरू हो गईं। लालू प्रसाद के बड़े बेटे और बिहार सरकार में पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री को अपने अंदाज में चेतावनी दी। अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा, उनको एयरपोर्ट पर घेराव में करने का काम करूंगा। अगर बागेश्वर बाबा आएंगे और हिंदू मुसलमान को लड़वाने का काम करेंगे। बात इतने पर ही नहीं रुकी। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने ये तक कह दिया कि बागेश्वर बाबा जैसे लोगों को जेल में होना चाहिए। असल में इसी को जेल में रहना चाहिए और जेल में नहीं है, यही अफसोस की बात है। आरजेडी नेताओं के बयान पर एमपी से प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि बिहार की जनता धीरेन्द्र शास्त्री को सुनना चाहती है। साथ ही आरजेडी नेताओं को बीजेपी विधायक ने नसीहत भी दी। कोई भी साधु संत सन्यासी जानबूझकर किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलता, पर माननीय मुल्ला और मौलवियों से भी थोड़ी सी गुजारिश करो, उनको भी जरा फरमान जारी करो कि अगर तुम हिंदुओं के खिलाफ कुछ बोलोगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम पर हो रहे विवाद और बीजेपी विधायक के बयान पर कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी है। पीसी शर्मा ने कहा कि साधु सन्यासी को हिंदू मुस्लिम में बांटना ठीक नहीं। बागेश्वर में हनुमान जी है, उनके साधक हैं, संत हैं। मैं नहीं समझता कि कोई संत हिंदू मुस्लिम की बात करेगा। ये तो सब राजनीतिक पार्टियों के लोग वोट के लिए करते हैं, उनको कोई चुनाव तो लड़ना नहीं जो इस तरह की बात करेंगे। और केवल प्रिज्यूम कर लेना कि वो ऐसा कहेंगे तो ऐसा करेंगे, ये इन बातों का कोई मैं समझता हूँ कि अर्थ नहीं है। हिंदू राष्ट्र की ओंकार भर बागेश्वर धाम प्रमुख इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। उनके बयानों पर सियासी घमासान मचता रहा है। नया विवाद भी सियासी है जो आरजेडी नेताओं की बयानबाजियों से शुरू हुआ है और अब इन सब के बीच बाबा हैं जिनको बिना मांगे प्रचार मिल रहा है। और अब अंबिकापुर से बड़ी खबर, सरकारी जमीन की फर्जी रजिस्ट्री का यह पूरा मामला है। ग्राम पंचायत भटको के ग्रामीणों ने थाने में शिकायत की है। खाद्य मंत्री के निजी सचिव और कांग्रेस नेताओं पर आरोप लगे हैं। तकरीबन 100 एकड़ गौचर भूमि को अवैध तरीके से बेचने के आरोप लगे हैं। मामले में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। जिला प्रशासन को जांच कमेटी बनाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। बतौली ब्लॉक के ग्राम पंचायत भटको और करदना का ये पूरा मामला है।
बतौली ब्लॉक के विभिन्न ग्रामों में सरकारी जमीन का पट्टा बनवा करके जमीन अफरा तफरी करने की शिकायत ग्रामीणों के द्वारा की गई है। शिकायत को मैंने संज्ञान में लेते हुए और जिला प्रशासन को निर्देशित किया है तत्काल इसमें जांच कमेटी बनाए और कार्रवाई कर उन अवैधानिक पट्टा को तत्काल निरस्त करें। इसमें यथाशीघ्र की गई कार्रवाई से मुझे अवगत। सहयोगी श्रवण महंत अंबिकापुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रवण, ये बात सही है कि मंत्री जी ने जांच के आदेश निर्देश सब दे दिए हैं, पर आरोप भी उनके ही स्टाफ पर और कांग्रेस के नेताओं पर लग रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से ग्रामीणों ने कल जो है बतौली थाने में शिकायत दर्ज कराई है, इसमें नामजद शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा है कि जो जोनी सचिव हैं अमरजीत भगत खाद्य मंत्री के, इसके अलावा कांग्रेसी जो नेता हैं 8, जिस पर 100 एकड़ के करीब जो है जो जमीन है उसको कूट रचना कर नाम कराया गया है, रजिस्ट्री भी की गई है और बेचा भी गया है। तो इस शिकायत के बाद इसका संज्ञान खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने जरूर लिया है, लेकिन ग्रामीणों में खाता आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि जो पटवारी, आरआई और तहसीलदार ने मिलकर इस तरह से बड़ी जो 100 एकड़ के तकरीबन जो जमीन है उसको दस्तावेजों में कूट रचना कर इस जमीन को अपने नाम कराया है और इसके साथ ही कुछ जमीनों को बेचा भी गया है। इसका जानकारी भूया ऐप के माध्यम से ग्रामीणों को लगी और काफी ग्रामीणों में आक्रोश है। और जबकि खाद्य मंत्री के बाद जरूर उन्होंने कहा है कि जांच कराई जाए, जिला प्रशासन से उसके तमाम जो फर्जी तरीके से जमीन रजिस्ट्री किए हैं उन पर अगर दोषी पाते हैं तो कार्रवाई हो। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि इतनी बड़ी जो जमीन है वो आखिर में कैसे कूट रचना की गई, इसमें और जाहिर तौर पर 100 एकड़ जमीन की, तकरीबन 100 एकड़ जमीन की कूट रचना। धन्यवाद श्रवण इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बड़ी खबर भिलाई से। भिलाई इस्पात संयंत्र हादसे का मामला, ईडी वर्क्स और फैक्ट्री मैनेजर को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। 7 दिन के अंदर जवाब मांगा गया है। औद्योगिक स्वास्थ्य और सुरक्षा विभाग ने यह नोटिस जारी किया है। श्रम न्यायालय में भी परिवाद दायर किया जाएगा। 25 अप्रैल को SMS 2 के कास्टर 6 में यह घटना हुई थी। 4 मजदूर बुरी तरह झुलस गए थे। भिंड में लोकायुक्त टीम के साथ मारपीट हुई है। नगर पालिका में कार्रवाई करने गई टीम की कर्मचारियों, पार्षदों, ठेकेदारों ने पिटाई कर दी। घटना के बाद नगर पालिका में भारी संख्या में पुलिस बल की टीम पहुंची है। इस मामले में अधिकारी ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। रिश्वत मामले में लोकायुक्त की टीम कार्रवाई करने गई थी और इस टीम पर मारपीट हुई है। नगर पालिका में मारपीट हुई है और CCTV भी सामने आया है। खबर मुरैना से, जहां आगरा मुंबई हाईवे पर एक खड़ी कार में आग लगी। अचानक आग लगी और देखते ही देखते आग फैलती चली गई। कार में सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। वजह साफ नहीं हो पाई है आग लगने की और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। सिविल लाइन थाना इलाके के कमिश्नर ऑफिस के सामने का यह पूरा मामला। और अब 25 सेकंड में खबर। भोपाल के योग केंद्र ईदगाह हिल्स पहुंचे सीएम। लाडली बहनों से संवाद, हितग्राहियों से योजना का भरा हुआ फॉर्म। 91 FM रेडियो स्टेशन के पीएम की सौगात पर वीडी शर्मा का बयान। मेरे संसदीय क्षेत्र पन्ना और कटनी को 2 FM देने के लिए पीएम का अभिनंदन। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने तेज प्रताप यादव के बयान पर किया पलटवार। साधु संतों पर नहीं लगाया जा सकता पहरा। बिहार की जनता बाबा बागेश्वर को सुनना चाहती है। बागेश्वर सरकार को लेकर तेज प्रताप के बयान पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का पलटवार। कहा, साधु संतों को हिंदू मुस्लिम में बांटना ठीक नहीं। राजनीतिक फायदे के लिए आ रहे इस तरह के बयान। रतलाम में कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में जुटे दिग्विजय सिंह। मंडलम और सेक्टर कार्यकर्ताओं के लिए रहे बैठक। कार्यकर्ताओं से कर रहे बातचीत।
एमपी में अपराधियों और माफिया के खिलाफ पुलिस होगी और सख्त। सीएम शिवराज के निर्देश के बाद पुलिस ने बनाया एक्शन प्लान। माफिया और अपराधियों को नेस्तनाबूद करने के मिले हैं निर्देश। भिंड नगर पालिका कार्यालय में लोकायुक्त का छापा। 55,000 की रिश्वत लेते क्लर्क अजय राजावत गिरफ्तार। नामांतरण के लिए मांगी थी 1 लाख की घूस। ग्वालियर में न्यूज 18 की खबर का असर। खबर चलने के बाद पुलिस ने स्टंटबाज को दबोचा। 3 दोस्तों के साथ बुलेट पर जानलेवा स्टंट कर रहा था आरोपी त्रिलोक। दमोह कोतवाली पुलिस ने स्पा सेंटर पर दी दबिश। जिला मुख्यालय में संचालित 2 स्पा सेंटर पर की गई कार्रवाई। सतना में तेंदुए को पकड़ने में मिली कामयाबी। वन विभाग ने ट्रैंक्विलाइज किया। ले जाया जाएगा मुकुंदपुर व्हाइट सफारी। कुरूद विधानसभा को सीएम भूपेश बघेल ने दी 82 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। ग्रामीणों के घर किया भोजन। सिहावा में महानदी उद्गम स्थल को पर्यटन स्थल बनाने का ऐलान। बस्तर में जनप्रतिनिधियों को सुरक्षा नहीं देने के बीजेपी के आरोप पर सीएम भूपेश बघेल का पलटवार। कहा बीजेपी को छत्तीसगढ़ पुलिस पर भरोसा नहीं है क्या। कोरिया में आदिवासी विभाग के सहायक आयुक्त डी तिग्गा निलंबित। खरीदी घोटाला और निर्माण कार्य में लापरवाही का आरोप। संयुक्त कलेक्टर अंकिता सोम को मिला अतिरिक्त प्रभार। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।